सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज की क्लास में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं और करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे कि आपको आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे बच्चों दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान होगा। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, उनमें से एक आंसर आपका सही होगा और 3 आंसर आपके गलत है। तो आपको सही उत्तर पर ही टिक करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कॉस इनवर्स है, देखिए जो कॉस इनवर्स है उसका जो मुख्य मान यानी कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है आपकी कहाँ से कहाँ तक, कॉस की 0 से लेकर पाई तक। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ पे आपको निकालना है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। तो आपको ये समझना होगा, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती कि कॉस इनवर्स है और यहाँ पे कॉस है तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं और उत्तर आ जाता है आपका 7π/6। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या ये बिलोंग करता है 0 से लेकर पाई तक। क्यों? क्योंकि जो कॉस इनवर्स है उसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है यानी मुख्य मान शाखा है जो उसका, वो क्या है 0 से लेकर पाई तक ही वो क्या करता है, इंटरटेन करता है। इंटरटेन मीन्स मतलब रखता है अपनी वैल्यू को, यहाँ से लेकर यहाँ तक होल्ड करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 7π/6 जो क्या है इनके बीच यानी कि इस रेंज पे नहीं आ रहा है, इस मुख्य मान में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें इस क्वेश्चन को फिर सोचना पड़ेगा कि हमें ऐसी वैल्यूज लानी पड़ेगी जो 0 और पाई के बीच लाई करे। लाई मतलब जो उनके अंदर आए। तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई यानी कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको लिखेंगे आप 2π प्लस माइनस कर लीजिए 5π/6। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 7π/6 मिलेगा, क्योंकि अब मैंने किस में तोड़ना है इसको, ये तो पाई में तोड़ेंगे, ये तो 2π 3π ऐसे में ये चलता रहेगा। तो मैंने किस में तोड़ा 2π माइनस 5π/6। तो आप इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 7π/6 मिल जाएगा। देखो 6 दूना 12, 12π में से 5π गया तो 7π/6। ठीक है, अब आपको पता है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स ये हो जाएगा आपका कॉस 5π/6। क्लियर है? ये तो आपको पता ही होगा कि कॉस 360 यानी 2π मतलब होता है 360, 360 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है आपका कॉस थीटा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि 360 माइनस थीटा का मतलब हुआ कि आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। आप 2π आपने क्या किया, 2π में से घटाया कुछ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो 2π होगा। देखो ये पूरा राउंड किसका हुआ, 2π का हुआ। उसमें से कुछ घटाओगे तो किस में आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में आप आ जाओगे। और चौथे चतुर्थांश में आपको पता है कि यहाँ पे कॉस और सेक, कॉस थीटा बोले और यहाँ पे उसका उल्टा कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा आया, पॉजिटिव कॉस थीटा। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो लिखने की जरूरत नहीं धन चिन्ह को, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस π/6। अब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 5π/6। अब ये चेक कर लीजिए आप कि ये क्या 5π/6 बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर पाई के बीच। देख लीजिए क्यों, क्योंकि 5π अगर आपको कन्फ्यूज है तो 5π को ऐसे भी लिख सकते हैं आप 5 × 180/6। तो ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 18 यानी 30 डिग्री आ जाएगा, और 5 × 30 कितना हो गया 150। तो आपको कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज पता है, 0 से लेकर पाई, यानी कि जो उसकी मुख्य मान है, ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर पाई तक है। तो आप देखेंगे 150 इसके बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब 150 का मतलब क्या हो भाई, 5π/6 हमारा आया था। तो क्या इसमें से कोई ऑप्शन है 5π/6, 5π/6? यस, तुम्हारा जो है सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों यहाँ पे कि सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आप इनको जरूर प्रिपेयर करेगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में कुल 10% मैं करा रहा हूँ आपको 10 के 10% में लगेगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पुराने पेपर अगर आप चेक करेंगे बच्चों तो वहाँ पे भी आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर में जरूर आ रखे हैं बोर्ड एग्जाम में, इस बात का ध्यान जरूर रखेगा। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 है सेक इनवर्स 2/√3 है।
ठीक है। इसका मुख्य मान निकालना है। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिए हैं, तो चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सेक इनवर्स 2/√3, सबसे पहले हम इसको y के बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये सेक इनवर्स जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका सेक y हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक y हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। अगर आपको टेबल याद है कि भाई सेक में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो तब भी काम चल जाएगा आपको। आप क्या करेंगे, सेक को क्या लिख लेंगे, 1/cos में तोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, 1/cos होता है। और यहाँ पे लिखेंगे आप 2/√3। तो अब आप देखेंगे कि cos y बराबर क्या हो जाएगा, cos y बराबर क्या होगा, इसका उल्टा कर लीजिए, cos y/1, तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, √3/2। अब तो ये आपको पता होगा कि cos में जो है √3/2 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, ये आपको सोचना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये होती है आपकी वैल्यू cos 30 की, ये 30 बोलिए तो π/6, ठीक है। अब इस cos से cos आप हटा सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा आपका π/6। तो आपने y बराबर, यानी कि आपका y बराबर तो ये था, यानी इसी की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य मान निकालना है, तो π/6। तो ये देखना है कि cos, अभी मैंने आपको बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में भी कि जो cos की वैल्यू होती है 0 से लेकर पाई तक ही लाई करती है। तो आपको पता चल जाएगा कि 30 डिग्री यानी कि π/6 यानी कि 30 डिग्री हुआ, और 30 डिग्री क्या इनके बीच आता है, ये चेक करना है, 0 से लेकर पाई के बीच, यानी कि 0 से लेकर 180 के बीच। यस आता है, तो इसका मतलब आपका जो सेक इनवर्स 2/√3 है उसका मुख्य मान हो जाएगा आपका π/6। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर आपका सही है। तो आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, π/6। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 3, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों ये भी, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। देखो साइन इनवर्स के ब्रैकेट में है -1/2, हमें क्या है, इसका मान निकालना है। इसका मान ऑप्शन दिए यहाँ पे 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/3, सी ऑप्शन है आपका 1/4 और डी ऑप्शन है 1, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके कौन सा आंसर सही होगा। तो इसको मैं पहले यहाँ पे एक कागज़ में सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों। ये आपके पास साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो होता है आपका माइनस साइन इनवर्स थीटा। ये आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो माइनस आगे आप रख सकते हैं और बाकी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे, तो हल करने पे क्या मिलेगा, π/3, और ये जो माइनस है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है मैंने बोला, तो ये माइनस थीटा मान लीजिए इसको, तो माइनस कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, जैसे आगे आगे था, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/2। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये हो जाएगा साइन π/3 प्लस ये साइन इनवर्स 1/2। तो ये देखना है कि ये साइन की मतलब 1/2 जो है साइन किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की होती है, साइन 60 की होती है, साइन 45 की होती है, साइन 90 की होती है। ये आपको टेबल याद होने चाहिए जो आपने 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर था उसमें पढ़ा होगा। तो साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है आपकी, साइन 30 की। तो 1/2 की जगह में आप रखेंगे साइन 30 यानी कि π/6। क्लियर है। अब इस देखो इस साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा बच्चों यहाँ पे साइन π/3 प्लस π/6। क्लियर। अब यहाँ पे आप इनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करोगे, देखो ये क्या है, π/6 का मतलब कितना हुआ, π/6 का मतलब क्या हुआ, आपको आंसर किस में निकालना है, अच्छा डिजिट में निकालना, 1/2 1/3 1/4, ठीक है। तो इसको एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना, तो ये हो जाएगा 2π प्लस पाई, तो ये हो जाएगा आप साइन 3π/6 यानी 3 2 6, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा आपका साइन π/2। तो साइन π/2 बोले तो साइन π/2 यानी कि साइन 90 180/2, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों यहाँ पे 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3 बराबर होगा, किसके बराबर होगा। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी। आपने इसको हल करना है और जो सही आंसर होगा उसमें टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे है आपके पास 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3। ये भी टोटली फार्मूला बेस्ड है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला में लगाना चाहूँगा, आपको ये याद होना चाहिए बच्चों कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y जो होता है वो होता है आपका 10 इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या लिखा है मैंने, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो फॉर्मूला लगा लीजिए आप, टेन इनवर्स एक्स की जगह में रख लीजिए 1/2 प्लस वाई की जगह में रख लीजिए 1/3 बटे 1 माइनस 1/2 गुणा 1/3। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, एलसीएम ले लीजिए ऊपर, ये हो जाएगा 6, इधर मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 बटे ये हो जाएगा 1/6। इसको और हल करेंगे अभी तो ये हो जाएगा आपका 5, 3 और 2 5 बटा 6, और यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए आप 6, 6 माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 5/6 बटे 6 में से 1 गया, ये हो जाएगा 5/6, 5/6 5/6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1। अब ये देखना है कि 1 जो है 10 में किसका मान होता है, तो आपको लगेगा 1 होता है π/4 यानी कि 45 का। भाई 10 45 कितना होता है, 1 होता है। अब आप यहाँ पे 10 45 रखोगे तो 10 से 10 इनवर्स 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 45 बचेगा। 45 को क्या लिख सकता हूँ मैं, π/4। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा π/4 यानी कि आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर है कॉस 13 π/6। मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया, वैसे ही इसको करना है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा करा लेता हूँ, कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6। अगर आप डायरेक्ट कहीं बच्चे, वही मैं कह रहा हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने कहा था कि इनवर्स से ये कैंसिल आउट कर लेते हैं, बोलते हैं जी क्वेश्चन तो बहुत आसान था, 1 सेकंड में हल हो गया। क्या जाएगा आंसर, 13 π/6। लेकिन बच्चों ये ध्यान देना है कि क्या ये 0, क्योंकि जो कॉस की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर पाई तक होती है। ठीक है, न उससे कम न उससे ज़्यादा। अगर इसके बीच ये लाई कर देता है, लाई मतलब इसके बीच अगर आ जाता है, शामिल हो जाता है, तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा यही, अन्यथा नहीं। तो आप इसको देखेंगे तो ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी आ रही है, यानी कि बड़ा एंगल आएगा। अगर आप पाई को 180 लिखेंगे तो 180/6 है, फिर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 180 से ज़्यादा। तो इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक कर लेता हूँ। कैसे ब्रेक कर सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस, किस में तोड़ सकता हूँ इसको मैं, इसको तोड़ सकता हूँ मैं 2π प्लस π/6। देखो यहाँ पे कैसे, क्योंकि 13 है यहाँ पे, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 दूना 12। अब 12 में 1 जोड़ोगे तो क्या होना, मतलब ये क्या होगा, 6 दूना 12π, 12π में 1 जोड़ोगे, 1 पाई जोड़ोगे तो 13π/6। अब आपको पता होगा कि कॉस इनवर्स ये हो जाएगा आपका कॉस π/6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2π में आपने π/6 जोड़ा, यानी कि π/6 बोले तो कितना डिग्री हो रहा है, 30 डिग्री। तो भाई आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, अब यहाँ पे पता चलेगा ना कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे मैंने कहा था, ये सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, ये क्या है फोर्थ है। अब यहाँ से घूमे आप, यहाँ से चले पहले 90, यहाँ से 180, यहाँ से गए 270, यहाँ से गए 360। ये पूरा राउंड किसका हो जाएगा, 360 हो जाएगा। देखो 2π हो गया, प्लस किया आपने, कुछ जोड़ा उसमें π/6। जैसे आप इसमें जोड़ोगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाओगे आप, इसमें जोड़ोगे तो आप किस क्वाड्रेंट में चले जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे। घटाते तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। बात समझ में आई। तो यहाँ पे आपने जोड़ा π/6 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल यानी कि सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, एवरीबडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। इस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, π/6 यानी कि 30। क्या आप देखो 30 क्या बिलोंग करता है, 0 से लेकर पाई के बीच, यस करता है, क्या करता है, करता है। तो इसका मतलब इसका जो मुख्य मान होगा वो हो जाएगा π/6। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 5 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान। ये भी प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले साइन इनवर्स -1/2 को मैं क्या लिखता हूँ, y लिखता हूँ, क्योंकि मुख्य मान मुझे निकालना है बच्चों। तो y के बराबर लिखेंगे इसे, फिर साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, साइन y बराबर क्या बन जाएगा, 1/-1/2। यहाँ पे -1/2 छूट जाएगा। क्लियर है बात। अब ये देखना है कि किसकी वैल्यू होती है, 1/2 का चेक कर लीजिए आप। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, भाई साइन 30 की होती है। माइनस के बाहर निकलो, माइनस को भी बाहर रखिए और 1/2 को चेक करिए। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30, हाँ साइन 30 की। तो इसको लिख सकता हूँ मैं साइन π/6। अभी मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स में जो रूल है वही यहाँ पे भी है, कि अगर आपके पास साइन -θ है तो आप उसे लिख सकते हैं -sin θ।
ठीक है, यानी कि जो माइनस साइन है वो बाहर आ जाएगा, और अगर बाहर है तो अंदर भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को लिख सकता हूँ मैं साइन -π/6। तुलना करिए ना आप, यहाँ पे माइनस है, थीटा है, तो इसका मतलब माइनस साइन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। अगर माइनस साइन बाहर है और आप उसको चाह रहे कि मैं अंदर ले जाऊँ, तो अंदर भी जा सकता है, तो साइन -π/6 इसके साथ भी वो आ सकता है। बात क्लियर है। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन वाई बराबर हो जाएगा आपका साइन -π/6। साइन से साइन कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा -π/6। तो ये देखना है कि ये क्या बिलोंग, अब आपको पता है कि साइन के टेबल याद होना चाहिए कि साइन की जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक हो, यानी कि मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक हो, ये होता है -π/2 से लेकर π/2 तक, -π/2 से लेकर पॉजिटिव π/2 तक, यानी कि -90 से लेकर 90 तक ये लाई करता है। ये ध्यान देना। जैसे कि आपका कॉस जो था, कॉस इनवर्स था, उसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेकर पाई तक था। ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे, यानी कि -π/6 का मतलब ये हुआ -30, π/6 मतलब होता है 30 डिग्री, तो माइनस का -30 हो जाएगा। तो क्या ये इसकी रेंज अगर आप देखोगे, अगर आपको पाई में दिक्कत आती है तो -90 से लेकर 90 देखें, तो क्या -30 तो इसके बीच आएगा ही। बात समझ में आई। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा -π/6। तो आप देख लेंगे यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, -π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि साइन और ब्रैकेट के अंदर है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान ज्ञात करो। इसको भी मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ कागज में। ये है आपका 7वां क्वेश्चन। यदि साइन और साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/x बराबर 1, तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये आ चुका है पेपर में। तो आप ये देख लीजिए यहाँ पे कि जो 1 है ये किसकी वैल्यू होगी भाई साइन में, तो ये हो जाएगी आपकी साइन 90 की। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/2 लिख सकता हूँ। तो इस साइन से ये साइन कट जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे काटा था, ठीक है, y छूट गया, तो यहाँ पे क्या छूट जाएगी, इसको कंपेयर करो, ये y मान लो इसको, तो ये आपका छूट जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये कटा नहीं। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये आपके पास बन चुका है नया क्वेश्चन। अब आपने यहाँ से किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है, किसका मान निकालना है, x का मान आप निकालना चाह रहे हो, कोई बात नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि कॉस माना यहाँ पे लिखूंगा, माना यानी कि लेट कॉस इनवर्स x बराबर, यानी ये जो x है उसको मैं मान लूँगा थीटा, क्या मान लूँगा, थीटा मान लूँगा। तो जब कॉस इनवर्स x बराबर थीटा है तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x, स्मॉल x लिख लीजिए आप, कंफ्यूज मत होना कि कहीं पे सर ने कैपिटल x लिखा है, कहीं पे स्मॉल x लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपके पास आ चुका है बच्चों कॉस थीटा बराबर x। अब आप इस समीकरण में यहाँ पे रखोगे कॉस इनवर्स x की जगह में थीटा पुट कर लोगे आप, तो ये आपके पास आ चुका होगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस थीटा बराबर π/2, ठीक है। अब ये थीटा कहाँ चले जाएगा, इधर, तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। अभी इन्वर्स है, जैसे अभी हम कर रहे थे कि ये इन्वर्स जब इधर जाएगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या था मैंने कि इन्वर्स जब इधर जाएगा तो साइन वाई हो जाएगा, तो ये इन्वर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, इन्वर्स वाला इधर जाएगा तो यहाँ पे 1/5 छूट जाएगा, 1/5 छूट जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, ये पूरा ये ले लेगा अपने साथ एंगल π/2 माइनस थीटा। अब आपको पता है कि साइन 90, ये π/2 मतलब 90 होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है, समझ बात आई। तो कॉस थीटा यानी कॉस थीटा बराबर 1/5। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉस थीटा बराबर 1/5 आपका आ चुका है। लेकिन आपको x का मान निकालना था, तो आप ये ध्यान देंगे यहाँ पे कि कॉस थीटा बराबर मेरे पास कहीं ना कहीं x भी है, जो अभी मैंने सॉल्व किया था पहले। बात समझ में, कॉस थीटा बराबर क्या होता है x, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या है x है, तो कॉस थीटा की जगह में आप क्या रख दोगे x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/5, यानी कि कॉस थीटा की जगह में आप x रख सकते हो भाई, कॉस थीटा बराबर क्या है x है, तो यहाँ पे x रख लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/5। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था बच्चों ये। इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर आपका सही है, 1/5 यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये अगर जिस बच्चे को टेबल याद है मुख्य मान शाखा की तो एक झटके में इसको कर देगा। देखो प्रतिलोम फलन कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा क्या है, ये आपको मैंने बताया -π/2 से लेकर π/2 ये आपका किसका होता है, साइन इनवर्स x का होता है, 0 से लेकर पाई कॉस इनवर्स का होता है, ठीक है। ये आप चेक करोगे तो ये किसका होगा, आपका टेन इनवर्स का होगा, और ये किसका होता है आपका 0 से लेकर पाई किसका बचेगा फिर, कॉट इनवर्स का। क्लियर है, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपका कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा की जो वैल्यू होगी 0 से लेकर
पाई होगी स्मॉल यानी कि ओपन इंटरवल के अंदर। ये होता है आपका किसका, सेक इनवर्स का। अच्छा मैंने टेन इनवर्स कहा, टेन इनवर्स को होता है बच्चों -π/2 से लेकर π/2 लेकिन ओपन इंटरवल, ठीक है। ऐसे ये साइन इनवर्स होता है, लेकिन साइन इनवर्स में क्लोज इंटरवल आता है। तो ये मैंने आपको बोला ये साइन इनवर्स होता है, ये आपका कॉस इनवर्स होगा, ये सेक इनवर्स होता है और ये कॉट इनवर्स का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की और। 9 है आपके पास कॉस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही ईजी क्वेश्चन। तो इसको भी मैं एक कागज में नोट कर लेता हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों यहाँ पे है कॉस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इसका मान मुझे चाहिए। तो भाई आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि कॉस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है भाई, कॉस में कॉस 60 की होती है। तो आप यहाँ पे 60 रख लोगे ना, कॉस 60 को क्या बोलते हैं हम, π/3 ऐसे लिख लो आप। और 2 साइन इनवर्स वाले क्वेश्चन में ऐसे करना पड़ता है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन किसकी, 30 की, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ साइन π/6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इन्वर्स है, एक बिना इन्वर्स के, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक इन्वर्स एक बिना इन्वर्स के कैंसिल आउट होगा। तो आपके पास क्या बचेगा, π/3 + 2 × π/6। ये हो जाएगा बच्चों π/3 प्लस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा π/3। ये हो जाएगा आपके पास 2π/3। तो आपने देखा कि इसका उत्तर आ जाएगा 2π/3। पेपर में हो सकता है कि ये आपके पास अभी रेडियन में है, हो सकता है आपके पास डिग्री में आंसर दे। तो डिग्री में आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई की जगह में 180 रखना पड़ेगा, उसको कैंसिल आउट आप कर सकते हैं। तो 2π/3 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। 2π/3 यस, क्वेश्चन नंबर 9 का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 भी बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि यदि साइन इनवर्स x = y है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको बच्चों अभी मैंने बताया कि जो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है वो लाई करते कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेकर π/2 तक, पॉजिटिव π/2 तक, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, क्लोज इंटरवल होता है। ये बॉक्स जैसा आपको दिख रहा है डिब्बा, ठीक है। तो ये क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो x की वैल्यू होगी वो उसमें π/2 भी, -π/2 भी इंक्लूड होगा और π/2 भी इंक्लूड होगा। ओपन इंटरवल में जैसे मैंने अभी कहा था, ओपन में क्या होगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू निकलनी है, यानी कि -90 से लेकर 90 के बीच। समझ में बात आ रही है। यहाँ पे हमें इन दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करना पड़ता है, इसलिए इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा -π/2 से लेकर π/2। ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस देन ये दिख रहा है आपको इक्वल, यानी कि ये y की वैल्यू में, x नहीं y की वैल्यू में क्या है आपका, -π/2 भी इंक्लूड है और π/2 भी इंक्लूड है, ठीक है। यहाँ पे तो 0 से लेकर पाई है, तो 0 से π/2 होता नहीं है भाई, 0 से पाई तो होता नहीं, तो कॉस इनवर्स होता तो पहले ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 0 से लेकर ये भी गलत हो जाएगा आपका। और यहाँ पे क्या है, -π/2 से लेकर π/2, लेकिन ये ओपन इंटरवल है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन का साइन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ये बहुत ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको आज कराए। थैंक यू सो मच।